हेलो एक्वेरियस, कैसे हो आप लोग। एक्वेरियस कैसा होने वाला है 15 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक की यह महीना आप लोग के लिए। ये 2 in 1 वीकली हॉरोस्कोप है। जान लेते हैं क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं आप लोग के लिए एक्वेरियस। चैनल पर अगर न्यू है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। ईजी वास्तु चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं आप लोग के लिए। एक्वेरियस, तो ये 15 दिनों में काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होते हुए दिखते हैं। पहली चीज़ तो एक चीज़ समझ जाइएगा कि इन 15 दिनों में ज़्यादा सिचुएशन और लोगों से एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। जो आपके साथ में अच्छा सही बिहेव कर रहे हैं उसके साथ में कनेक्शन रख के बाकी लोगों से दूर होते जाएं, बहुत अच्छा होगा आपके लिए। दूसरी चीज़ समझ जाइए कि आपको अपने जीवन में इस वक्त में खुद के ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने साथ अकेले बैठे हैं, अपने ऊपर काम करें, अपनी हॉबीज़ जानें, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, क्या आपको चीज़ खुशी देती है, क्या चीज़ आपके चेहरे पे मुस्कुराहट और आनंद लेकर के आएगी, ये सोचिए अपने जीवन के बारे में। तो अपने जीवन में खुद को खुश करने के लिए इन 15 दिनों में ज़रूर सोचिएगा। एंड फोकस ऑन सेल्फ केयर, सेल्फ हैप्पीनेस। मतलब क्या होता है इसका कि लाइफ में चाहे आपका कोई साथ दे ना दे, लेकिन आप खुश रहोगे। सिचुएशन जैसी मर्जी हो, आप हर एक के अंदर से छोटा बच्चा होता है ना, उसको खुश रखोगे। ये बस आपकी जिम्मेदारी है। बाकी आपके आसपास यूनिवर्स चीज़ें अपने आप अलाइन करता जाएगा। लेकिन आपने ये मूल चीज़ के ऊपर, मूल मंत्र के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो आप फिर सैड होने वाले हो, आप दुखी हो जाओगे, आप हर छोटी बात पे चिड़चिड़े होगे। ये ऐसा नहीं हुआ, वो ऐसा नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हो रहा है, ये होगा। इमोशनल टाइम दिखाई दे रहा है मुझे। पास्ट में किसी को याद करना, कोई ब्रेकअप से गुजरना, कोई मूव ऑन कर रहा है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, कोई आपका करीबी इंसान आपको समझ नहीं पा रहा है। ये देखो, द टावर, द हर्मिट, द 6 of Cups। कमेंट बॉक्स में लिखना 100% कनेक्टेड अगर आप कोई बिग ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी से गुजर रहे हो एक्वेरियस। ये 15 दिनों में कई बार आप ये भी एक्सपीरियंस करोगे कि लाइफ बड़ी ऐसी हो रही कि किसी से आपने बड़ी उम्मीद की थी बट उसने वैसा किया नहीं, तो ना इमोशनल आपकी गेम बहुत चलेगी। तो इमोशनली खुद को बैलेंस रखने के लिए इसीलिए इस टाइम पर खुद की हीलिंग के ऊपर ध्यान देना, खुद को इमोशनली स्ट्रांग रखना। बाकी मनी वाइज, करियर वाइज चीज़ें मुझे एवरेज दिखाई दे रही है, बट ये सारा का सारा खेल ना इमोशंस का है, मन का खेल है। और मन को आपको समझ जाइए कि कुंडली में ना केतु देव होते हैं। केतु देव समझाना चाहते हैं हमेशा हर इंसान को इस दुनिया में कि भाई तो किसी से भी अटैच मत हो, मोक्ष रहे, आज़ाद रहे। कि जीवन में बिना कुछ लेके आए थे और कुछ बिना लिए जाने वाले हैं। तो किस चीज़ की चिंता, किस चीज़ का अटैचमेंट, ये वो फेज़ होगा आपके लिए। तो जितना आप फ्री रहोगे, जितना आप ऐसे रहोगे कि भाई मिला ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, उतना जल्दी मिलेगा। और आपने देखा भी होगा, वो डिटैचमेंट का गेम होता है सारा। वो डिटैच्ड एनर्जी को में रहो, आपको मानोगे नहीं, ये सारी जो मैं इमोशनल एनर्जीज मुझे दिख रही ना, एक्सपीरियंस ही नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो वो किसने आपका दिल दुखाएगा, कैसे दुखाएगा, ये जान के कोई मतलब नहीं है। जानना ये ज़रूरी कि इन 15 दिनों में आप अपनी एनर्जी को लो वाइब्रेशन से हायर वाइब्रेशन पे कैसे लेके जाओगे, खुश कैसे रहोगे नो मैटर व्हाट, पॉजिटिव कैसे रहोगे नो मैटर व्हाट, और अपनी ज़िंदगी में जो भी आपकी जिम्मेदारियाँ यूनिवर्स ने आपके ऊपर दी हैं, उन जिम्मेदारियों को कैसे हंसते खेलते निभा लोगे। आई नो अकेलापन लगेगा इन 15 दिनों में, कोई ना कोई चीज़ का प्रेशर लग सकता है। कहने को अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने वो निभाओगे। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आपको इन 15 दिनों में कोई बहुत बड़ा विजडम आएगा, कोई बहुत बड़ा आइडिया आएगा, कोई बहुत बड़ी रियलाइजेशन होगी कि बस यहाँ से अपने को ज़िंदगी बदलनी है, चलो वो करते, चलो ये करते, ये ट्राई करते हैं। एक बहुत डीप गट फीलिंग आएगी। और एक चीज़ का ध्यान रखना, कोई ना कोई आपके लाइफ में, या तो हो सकता है किसी से आपकी लड़ाई हो, झगड़ा हो, होता ना कि कई बार इंसान गुस्से में कहता है जा मुझे बात नहीं करनी, या मुझे ये नहीं करना, ये प्रकार की एनर्जीज भी हो सकती है। तो ये ऑल ओवर देखो, बिकॉज टावर है, हॉर्मिट है, जो थोड़ा सा ऐसा विजडम का कार्ड माना जाता है, अकेले बैठ के वो सोच रहा है। 6 of Cups मूव ऑन और पास्ट को याद करने वाला कार्ड है कि आप बचपन को याद करो, पास्ट को याद करो। डेथ, ये कार्ड ऐसा नहीं कि किसी के इसलिए में कुछ खुदा ना खास्ता हो जाए, ये डेथ है ऑफ नेगेटिविटी, ये अंत है बुरी चीज़ों का, बुरी सिचुएशन का। 3 of Swords, ये ऐसा कार्ड माना जाता है कि जहाँ पर
उस लड़की ने किसी से कुछ उम्मीद की और वो उम्मीद एक्सपेक्टेशन उसकी फुलफिल नहीं हुई, तो उसका दिल टूटा है, दिल दुखी है। तो ये वाइब्रेशंस दिखाई दे रही है एक्वेरियस। तो सारे इमोशनल कार्ड्स हैं। तो इमोशनली पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलो एंड खुद को इमोशनली प्रोटेक्टेड रखो। ऐसा कोई सिनारियो आता है, हेल्थ वाइज ध्यान देना है, मेंटल हेल्थ का, इमोशनल हेल्थ का ध्यान देना है। बिकॉज बार बार मूड स्विंग्स होंगे, लो अकेलापन फील करोगे, मन नहीं करेगा कुछ करने का, चिड़चिड़ापन होगा एंड आपको फ्रीक्वेंसी भी स्लो लगेगी, काम डिले हो रहे हैं, धीरे धीरे बन रहे हैं काम, कोई पेपर वर्क है तो इन 15 दिनों में ज़्यादा होता हुआ नहीं दिखता है। तो थोड़ी सी स्लो एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं। एजुकेशन में हो, स्टूडेंट में हो, पढ़ाई वाला आपका फोकस चल रहा है, तो ये पढ़ाई में भी फोकस लगाने में दिक्कत आएगी। तो ज़बरदस्त फोकस आपको अपनी तरफ से लगाना होगा। लेकिन फोकस कैसे लाएगा, ये हर्मिट का कार्ड है। आप एक चीज़ नोटिस करना, आपका ना ये 15 दिनों में ना चांसेस वार वेरी हाई कि आपका ना आधी रात को फोकस लगेगा। फॉर एग्जांपल जब सब सो जाएंगे 10 बजे 11-12 बजे आपका काम करने का मन करेगा, रातों में आप ज़्यादा अच्छा काम कर लोगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ अपनी रूटीन ही चेंज करो, सब लोग 5-5 बजे तक जाग रहे हो, नहीं। कुछ ऐसा काम या कुछ ऐसा समय चाहे दिन में भी आप करो, लेकिन पूरा अकेलापन हो, पूरे अकेले आप फोकस करके जब बैठोगे ना, तब आपकी पढ़ाई होगी, तब आपका काम होगा, तब आपके लिए अच्छा होगा। अगर दिन में भी करो तो रूम वूम फ़ोन वोन एकदम साइड में रख के बंद करके 2-3 घंटे दो अपने आप को। अगर आप मॉम हो तो मुबारक हो, इतना लंबा टाइम मिलेगा नहीं आपको, बिकॉज मैं खुद माँ हूँ। मेरी 19 महीने की बेटी है भाई। 4-5 घंटे एकांत शांति तो मॉम्स को तो नहीं मिलती, बट चलो जो लोग मॉम्स नहीं हैं एंड अब सिंगल हो, शादी नहीं हुई है, जो भी है भैया, बच्चे नहीं है, तो आराम से उस समय के मज़े लो, शांत बैठ के फोकस लगा करके अपना काम करना, तो बढ़िया काम होगा। ठीक है। बाकी जिन लोगों को समय कम मिल रहा है वो 1 घंटा निकालो, तो शार्प वर्क करोगे आप, उससे आपकी पढ़ाई में या जॉब में या करियर में जो भी आपको करना है उस पर अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। नहीं तो ये जो भी 15 दिन की एनर्जी है थोड़ी सी स्लो टू एवरेज है। काम क्या करना है, ओवरकम कैसे करना है। जो लोग जॉब के लिए देख रहे हो या बिजनेस ग्रोथ के लिए देख रहे हो, इन 15 दिनों में डिलेज आएंगे, स्लो एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि फ्रीक्वेंसी को हाई रखने के लिए पॉजिटिव एफर्मेशन, भगवान पे भरोसा, लेस एक्सपेक्टेशन, स्पिरिचुअली खुद को बहुत बहुत स्ट्रांग रखो। मंदिर जाओ, आप जो प्रॉब्लम हो रही है ना, सीधे रख के भगवान को बोल दो, भगवान ऐसा ऐसा है, ये हुआ है, अब आपके समर्पण, आप जो बोलो वही होगा। बस समर्पण करते जाओ, डिटैच होते जाओ, सरेंडर करते जाओ, काम अपने आप आपका बनेगा। भगवान की कृपा से इन 15 दिनों में ही बन जाएगा। लेकिन ये फ्रीक्वेंसी को आपको पकड़ के समझ के चेंज करना होगा, तब हो पाएगा। ठीक है। आई होप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।